Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss exercise study of a benzene. इससे पहले जो है हमने कैलकुलस स्ट्रक्चर और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन थी वो डिस्कस की थी। आज है वो एक्सरे स्टडी एनालिसिस जो है वो इन्फॉर्मेशन हमने बतानी है आपको। एक्सरे स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो ये ड्रा किया है मैंने। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 रिस्पेक्टिव, उसके साथ 6 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं। 1 2 3 4 5 6। और इसमें जो है एक्सरे स्टडी हमें क्या बताती है कि बेंजीन है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। रेगुलर हेक्सागोनल मीन कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर है जिसमें हेक्सागोनल मीन 6 कॉर्नर है। इसके रिंग के 6 कॉर्नर हैं और 6 कॉर्नर, हर कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन जो है वो प्लेस है। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसके साथ जो है ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कोप्लेनर। तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है? इन द सेम प्लेन, यानी जिस प्लेन के ऊपर कार्बन मौजूद है उसके बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। सेम प्लेन मतलब प्लेन एंगल जो है उसका चेंज नहीं होता। यानी अगर कार्बन इस तरह मौजूद है तो हाइड्रोजन बाहर उसके इस तरह है। अगर कार्बन इस तरह है, ना कि इस तरह हाइड्रोजन नहीं है, या इसका एंगल इस तरह चेंज नहीं है। कोप्लेनर मीन सेम प्लेन में मौजूद है। यहाँ पे इस तरह ले लें कि ये कार्बन है और इस तरह ये मौजूद है हाइड्रोजन। ये नहीं कि हाइड्रोजन इस प्लेन में आगे को नहीं होगा, ना ही बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, ना अबव द होगा ना बिलो द होगा। इस तरह ये जो सेम प्लेन है, जिस तरह ये कार्बन मौजूद है उसी तरह ये इस एंगल में या प्लेन में हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं कोप्लेनर का, सेम प्लेन। ऑल द एंगल्स आर 120। जितने भी कार्बन रिंग के अंदर जितने भी ये कार्बन है, सारे कार्बन का आपस में एंगल जो है वो 120 डिग्री है, 120। उसके साथ जो है ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.397 आंस्टान। ये यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ये डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 के बराबर होता है। यानी 1 आंस्टान जो है वो इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसके साथ जो है वो ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 आंस्टान। ये कार्बन लेंथ जो है ये लिखे 1.397 और कार्बन और हाइड्रोजन का देखें, अगर लेंथ देखें तो 1.09 आंस्टान है, ठीक है। तो ये एक्सरे स्टडी हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी है और इनके दरमियान एंगल कितना है, ठीक है। अब इसकी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन जो है ये डिस्कस करेंगे। ईच कार्बन ऑफ अ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के अंदर अगर देखें तो हर कॉर्नर के ऊपर जो कार्बन मौजूद है वो दूसरे कार्बन के साथ किस तरह हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, यानी डबल बॉन्ड मौजूद है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ईच कार्बन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर कार्बन के ऊपर अगर देखें तो 3 sp2 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अरेंज है। वो किस तरह अरेंज है कि एक कार्बन का 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और तीसरा जो है वो बाहर हाइड्रोजन के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना है। यानी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 2 जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ है और तीसरा जो है वो बाहर वाले हाइड्रोजन के साथ है। इस तरह 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आउट ऑफ 3 फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड 1 विद अ हाइड्रोजन एटम। उसके साथ जो है ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन लाई इन अ सेम प्लेन। ये पहले भी बात बताई है कि तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो सेम प्लेन में है। तो अब इसके हम वो सिग्मा फ्रेमवर्क जो है वो ड्रा करते हैं। ये 3 ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जिसकी अभी बात की है कि ईच कार्बन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर कार्बन के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो मौजूद हैं, जो दो जो हैं वो साथ वाले कार्बन के साथ इस तरह शेयर किए हुए हैं और एक जो है वो बाहर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लेस होना है। इसी तरह इसका एक बाहर को
और एक दूसरे कार्बन के साथ। यहाँ पे एक बाहर को कार्बन अटैच होगा, इसी तरह इस कार्बन के ऊपर ये इसकी सिग्मा फ्रेमवर्क बन गया। यानी ये जो है इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर भी ये इस कार्बन के साथ और एक इधर। हर कार्बन का दो साथ वाले कार्बन के साथ सिग्मा होगा और एक बाहर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये बाहर हाइड्रोजन वाला। अब इसका पाई बॉन्ड है वो ड्रा करते हैं। सिग्मा फ्रेमवर्क जो है वो हमने पहले ये डिस्कस किया, सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। अब जो है वो अनहाइब्रिड 2p-Z ऑर्बिटल की वजह से जो पाई बॉन्डिंग बनती है तो उसको डिस्कस करते हैं। ईच कार्बन हैज़ एन अनहाइब्रिड 2p-Z ऑर्बिटल। हर कार्बन के ऊपर 2p-Z ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है, राइट एंगल टू द रिंग प्लेन। यानी इस रिंग के ये जो मैंने बोला था कि सेम प्लेन पे कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे ये दोनों कार्बन इस तरह मौजूद है, एक इस तरह हाइड्रोजन बाहर को है, तो जो 2p-Z ऑर्बिटल होना है वो इस तरह राइट एंगल टू दीज प्लेन, यानी इस रिंग के प्लेन के राइट एंगल मौजूद होना है यहाँ पे इस तरह, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मौजूद होगा। 2p-Z ऑर्बिटल ओवरलैप टू गिव कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो राइट एंगल इस तरह मौजूद है, हर कार्बन के ऊपर एक एक है। इन दो कार्बन की बात करते हैं तो ये आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरह। ठीक है, इस कार्बन के और इस कार्बन में आपस में करेंगे, इसके और इसके इस तरह आपस में ओवरलैप करेंगे। तो हर कार्बन के ऊपर क्योंकि दो कार्बन मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है तो इस तरह 3 पाई बॉन्ड जो है वो बनेंगे। दीज 2p-Z ऑर्बिटल ओवरलैप टू गिव कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेट प्रोड्यूस डिफ्यूज आर डीलोकलाइज्ड रिंग। इस रिंग के अंदर ये जो बेंजीन रिंग ये जो बनी है, इसका मैं पाई अनहाइब्रिड जो है वो फ्रेमवर्क ड्रा करते हैं। ये 6 हर कार्बन के ऊपर जो है वो 2p-Z ऑर्बिटल जो है वो इस तरह मौजूद है। इस तरह 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हर 6 कार्बन के ऊपर ये तो सिग्मा बॉन्ड बना ही बना है, लेकिन ये अब इसके राइट एंगल है मौजूद, इसकी बॉन्डिंग इस तरह होगी। यानी ये ऊपर वाला प्लेन जो है इस तरह ऊपर वाले से शेयर होना है, इस तरह एक ऊपर से रिंग बनेगी पाई बॉन्ड की, मे भी ऊपर से बन सकती, मे भी ये लोअर वाली साइड से। ठीक है, तो ये इसके अनहाइब्रिड 2p-Z ऑर्बिटल है, तो ये दरमियान से जो है ये तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये प्लेन इसके साथ और ये लोअर वाला इसके साथ, यानी एक रिंग जो है कार्बन कार्बन का जो प्लेन है उसके ऊपर वाली साइड पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज मौजूद है, और बिलो द रिंग जो है उसके नीचे भी दोनों साइडों पे मौजूद है। जैसे ये दिखा रहे हैं, ये 3D में अगर देखें तो ये सारे का सारा ऑर्बिटल एक साइड को तो नहीं होगा, यानी यहाँ से दरमियान से अगर देखें तो यहाँ पे आधा प्लेन जो है अबव द प्लेन होना है, आधा जो है वो बिलो द रिंग प्लेन होना है। तो मे भी ऊपर से जो है वो शीट बने या नीचे से बने, तो कंटिन्यूस शीट जो है वो होगी। तो ये थी एटॉमिक ट्रीटमेंट बेंजीन की।
एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन। तो इसके साथ जो है इस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी।